मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। जैसा कि आप जानते हो कि हम कर रहे हैं इस समय अंक गणित का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है एसएससी जीडी के लिए, जिसमें हमने 3 प्रैक्टिस सेट आपको करवाए हैं। और निश्चित रूप से यदि आप उन्हें कर रहे होंगे और उसके बाद आप एग्जाम देंगे तो आपको लाभ होना ही होना है। आइए आज का देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। किस प्रकार के प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं और कैसे प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं, वो सभी जो बच्चे यहाँ आकर के बताते हैं, जो डिस्कशन होता है, उसी के आधार पर प्रश्न इंक्लूड कर दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ आया है। एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं और कुल 420 रुपये हैं, जिनमें जो 1 रुपये और 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का जो रेशो दे रखा है वो है 8:1:5। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हैं ये 8x सिक्के हैं, ये 1x हैं और ये 5x सिक्के हैं, ये 5x सिक्के हैं। तो इनका जो मूल्य बैठेगा वो कितना बैठना चाहिए बताइए। 8 एकम 8, 8x टोटल मूल्य हो जाएगा। 2 एकम 2, इनका मूल्य 2x बैठेगा। और 5 पंजे 25, इनका मूल्य 25x बैठेगा। लेकिन अगर हम टोटल मूल्य देखते हैं तो हमारे पास कुल 420 रुपये हैं। सॉल्व कीजिए। 8 और 2 10, 25 और 10 35, 35x टोटल मूल्य हुआ प्राइस, जो कि है 420। कैलकुलेशन कीजिए। 7 पंजे 35, 7 छंग 42 और 12 पंजे 60, अर्थात जो x की वैल्यू आई हमारी वो हमारी 12 आई। अब हमसे पूछा क्या गया है, मूल्य पूछा गया है या सिक्के पूछे गए हैं। ये सिक्कों की संख्या है, ध्यान रखिएगा, ये सिक्कों की संख्या है। और अगर आप x का वैल्यू नीचे रख देते हैं इसमें तो ये है मूल्य। ये दोनों में अंतर है। अगर मूल्य पूछे कि 5 रुपए वाले कितने मूल्य के सिक्के हैं तो नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमसे पूछा है थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो हमें यहाँ x की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। x की वैल्यू है यहाँ कितनी, 12, और ये हो जाएगा 12 पंजे 60। तो अर्थात जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो कितने हैं, वो 60 कॉइन्स हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई बात समझ में। अंतर केवल यहाँ है, कभी आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 12 की, वो तो रुपए निकल के आ जाएंगे कि 5 5 के जो सिक्के हैं वो टोटल इतने रुपए हैं। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है कि यहाँ क्या वैल्यू आएगी। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। यदि P Q से 40% कम है, P और Q दो नंबर हैं, एक P एक Q, P Q से 40% कम है, मान लीजिए ये 100 है और ये 40% कम है, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। 100 से 40% कम हो गया। Q P से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक है। तो जब अधिक पूछेगा तो छोटी संख्या पे निकालना है। कितना अधिक है, ये है 40 अधिक, 40 गुना 100 अपॉन 60। अगर पूछता है कितने प्रतिशत कम है तो हमेशा बड़ी संख्या पे निकलता है। पूछता है कितने प्रतिशत अधिक है तो बड़ी संख्या पे निकलता है। 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, ये हो गया 200 अपॉन 3। सॉल्व कर लीजिएगा। 3 छंग 18, 2 रह गए, 3 छंग 18, फिर 2 रह गए, 3 छंग 18, यही आता चला जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन हमें देना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, 66.66 या 66.66% इस प्रश्न का सही उत्तर है। यदि सोनू 20 मीटर पर सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। हमसे पूछा है समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है, दूरी दी हुई है 936 किलोमीटर, अपॉन चाल रखेंगे 20, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है तो इसको आप किलोमीटर पर आवर में बना लीजिए। 18/5 करेंगे और 5 घूम के ऊपर आ जाएगा, या यहीं सॉल्व कर दीजिए। 5 चौक 20। अब इसको सॉल्व करिएगा।
18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, और 4 और है, 4 से काट दीजिएगा, 13 चौका 52, तो 13 घंटे इसमें लग जाएंगे। यही हमारा आंसर आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। इज दैट क्लियर? खेल सारा यहाँ है, क्योंकि आप किलोमीटर के साथ में किलोमीटर पर आवर्स लेंगे, अगर यहाँ मीटर होता तो मीटर के साथ में मीटर पर सेकंड लेते हैं। आगे देखिएगा, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात, जब 15% की आप छूट दे दिया, तो जो हमने पेमेंट दिया वो 85% किया, 4,777 रुपए में बेचा गया। यानी कि ये जो 4,777 रुपए हैं ये 85% हैं। समझ में आया? ये है, सॉल्व कीजिएगा। पहले काट लेते हैं कितने से, पहले काटते हैं 5 से, 17 पंजे 85 और 20 पंजे 100, 17 से 20 को काटते हैं, 17 से ही कटेगा, 17 तो 51 तो ज्यादा हो गए, 17 दूनी 34। अब यहाँ लिख रहे हैं 47, तो यहाँ बच गए हमारे कितने, 13 बच गए, और 7 ये 137 हो गए, 17 सत्ते 119, और 17 अट्ठे 136, और हमारे बैठे कितने थे 37, तो हम यहाँ चला जाएगा हमारा 8 बार, यहाँ बच गया 1, 1 बचते ही ये 7, ये रहा 17 एकम 17 हो गया। अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया, 2 की गुना कर लेते हैं, एक तो जीरो लग गई है 20 वाली, और 2 एकम 2 और 28 दूनी 56, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, तो हमारे 5620 रुपया मूल्य बैठ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। भाई जब आप 15% छूट दे रहे हो, तो जो हम दुकानदार को दे रहे हैं वो 85% दे रहे हैं, और 85% वैल्यू है ये ध्यान रखना है। चलो आगे देखो, ये तो कैलकुलेशन के क्वेश्चन है बच्चे। दो वस्तुओं के मूल्य का अनुपात दे दिया 3:2, पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया गया तो 140 हो गया, दूसरी वस्तु का मूल्य x% घटाया गया तो 100 में से x कम करेंगे, अगर 10% कम करते तो 90 लिखते, 100 माइनस 10, 20% कम करते तो 80 लिखते, 100 माइनस 20, यहाँ x% है तो 100 माइनस x करेंगे, और फिर रेशो कितना हो गया, यदि दोनों वस्तुओं का ये है तो 7:3 हो गया। पहली वस्तु है 3x, वृद्धि हुई है 40% की, 140 हो गया। दूसरी है 2x, अच्छा x मत लो, ये x मत लीजिएगा क्योंकि x तो वहां दे रखा है ना, थ्री ए ले लीजिए, 2a कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं, इनटू 100 माइनस x, ये वाला जो x है ये वाला है, घटा के लिखेंगे, रेशो हो गया 7:3। अब सॉल्व करना है, 2 सत्ते 14, 7 धाई 70, इधर कितना बचा 100 माइनस x इजिकल टू 3 a से a भी कट गया, ये 3 धाई 30 दिया 90 है। अच्छा x की वैल्यू कैलकुलेशन में कितनी आ गई 10, तो उसमें हमने 10% की कमी की है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, x और y मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बहुत सुंदर बात। y और z मिलकर उसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा करते हैं, z और x मिलकर उस कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों एक साथ कार्य कितने दिन में करेंगे? सवाल शुरू कीजिए। x प्लस y 10 दिन में, y प्लस z 12.5 दिन में, z प्लस x 50 डेज में। अब हमें मिला के कार्य करना है, एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम आ गया 50, तो हमें 50 डब्लू करने हैं भाई, 10 से कितनी बार 5 बार, 12.5 से 4 बार, और 50 से 10 बार, 50 से 1 बार, ये आ गया।
अब सब ये कह रहे हैं हमें चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ देखे तो x कितनी बार है, 2 बार है, y भी 2 बार है, z भी 2 बार है। इसको सॉल्व करें तो 4 5 9 और 1 10, ये कितना आ गया 5, 5 दिन आया। अब आप कहेंगे वहाँ तो ऑप्शन भी नहीं है, तो अभी सवाल वहाँ तक हम पहुँचे नहीं जहाँ तक चाहिए। अगर x डबल काम करे, y डबल काम करे, z डबल काम करे, तब होगा कितने में, 5 दिन में। और यदि ये सिंगल सिंगल काम कर दें तो दिन बढ़ जाएंगे, फिर लगेंगे कितने दिन, 10 दिन। जहां डबल डबल काम होता है वहां आंसर गेट करने के लिए आप इसमें कितने की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की। यहाँ 3 3 होता तो 3 की कर देते। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब 10 दिन आएगा, ऑप्शन नंबर डी। बोलो करें, ऐसे कैसे कर देते हैं जी ये? इसके लिए चैप्टर पढ़ लीजिए, टाइम एंड वर्क पूरा चैप्टर कराया हुआ है। यहाँ तो केवल आप अपने आप को देखिए कि क्या आप ये प्रश्न करना जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप कितना कर सकते हैं ये देखिएगा। साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपये और 6 वर्षों में 11,076 रुपये कोई राशि बन जाती है। राशि कितनी है, मूलधन चाहिए। पांच वर्षों में कितनी बनी, 10,650। 6 वर्ष में कितनी बनी, 11,076। कितना समय बढ़ा, 1 वर्ष। कितनी राशि बढ़ी, ये देखिए, 6 में से 0 गई 6, 7 में से 5 गए 2, और 110 में से 106 गए तो 4। कहने का मतलब जो 1 वर्ष का ब्याज है, ये जो 420 रुपए हैं, ये 1 वर्ष का ब्याज है। ये 1 वर्ष का ब्याज है। 0 6, 6 में से 0 गई 6, गलत हो गया ना। 6 में से 0 गई 6, 7 में से 5 गए 2, 110 में से 100 जगह। अब ठीक है, मैं कहूँ कहाँ, 426 रुपये ब्याज बना 1 साल का। अब 5 साल का मिश्रधन ये है, तो क्या इसमें 5 साल का ब्याज नहीं जुड़ रहा होगा? मिश्रधन का मतलब है कि हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू प्लस साधारण ब्याज, तो अमाउंट है। तो इसमें 1 वर्ष में इतना बना, तो 5 वर्ष में कितना बन गया होगा, गुना करके देख लेते हैं। 5 छंग 30, 0 हासिल कितने लग गए, 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 4 पंजे 20 और 1 21। 2130 रुपया तो ब्याज ब्याज बैठ गया, ये ब्याज है। अब आप जो है क्या करेंगे, यहां से घटा दीजिए, 10,650 से ब्याज के पैसे घटा दो, 2130 घटाओ, और यहाँ 20 रुपए तो ये रहे, 5 ये रहे और 8 ये रहे। तो जो हमारा मूलधन बैठेगा, जो पी बैठेगा, वो हो गया 8,520 रुपया। है भैया कोई सा ऑप्शन देखियो, ये 8,520 रुपये हमारा साधारण ब्याज जो बैठ रहा था, टोटल का मिश्रधन जो बैठ रहा था, तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा 8,520 रुपये। मनीष ने 225 रुपए में किताब खरीदी, एक पुस्तक इतने में खरीदी जाती है, 162 रुपए की दर से उन्हें बेचता है 162 में। तो यहाँ कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 5 में से 2 गए 3, 22 में से 16 गए 6, 63 रुपए की हानि हो रही है भैया जी। चाहिए क्या, उन्हें बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर हानि कितनी होगी, एक किताब पे कितनी हानि हो रही है भाई, 225 रुपए में खरीदी, 162 रुपए में बेची, तो एक किताब पे 63 रुपए की हानि हुई। ये कह रहे हैं
कि बताइए 7 किताबों पर कितने की हानि होगी। 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 7 छंग 42 और 2 44, अर्थात 441 रुपए की हानि हो जाएगी अगर हम ये बिजनेस 7 किताबों पे कर दें। जितनी ज्यादा किताबों पे करें उतना ज्यादा नुकसान होगा। अच्छा, बोर्ड मास का एक प्रश्न जरूर आता है, देखो डेली। पहले भाग करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पहले क्या करना है, पहले तो का करना है, का यहाँ कहीं है ही नहीं, फिर भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो पहले भाग दे दीजिएगा यहाँ, 21 चौका 84, हमारे पास बचेगा 400 प्लस, गुना कर लो, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 किस माइनस 410, जोड़ो, ये हो गए कितने 610, 410, आंसर कितना आ गया 200। साधारण सवाल है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बस ये पता होना चाहिए बोर्ड मास करना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब आ गया। ठीक है, करते रहो। ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए, ए तथा बी दोनों मिलकर, ये तो एलसीएम ले लो इनका, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 आ गया, 6 चौक 24, 8 तिया 24, दोनों से कराना है तो 4 और 3 7 का भाग दे दो, 24/7। ऑप्शन में ये ना हो तो सही बटे में भी लिख सकता, 7 तिया 21, 3 सही 3/7 भी कह सकता है, पर ये तो हमें ऑप्शन साफ दिख रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बोलो, आधा प्रैक्टिस सेट हो गया। 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, 20 क्वेश्चन में से हमने कितने कर लिए, 10 कर लिए। आप और भी फास्ट कर सकते हो चाहो तो। चलो जी, कोई दिक्कत है क्या इस प्रश्न में, या किसी में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी प्रश्न के अंदर? दिक्कत किसे आएगी, जिसने कभी किया ही नहीं है, जिसने सीखा नहीं है। पहले सीखो ना। राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जाता है। कुल दूरी 9 घंटे में तय करता है, तो उसके दफ्तर से घर की दूरी, हमें दूरी, अच्छा सवाल कैसे करेंगे, समय देखिए, हमने मान लिया कि घर से दफ्तर की दूरी जो है वो x किलोमीटर है, तो उसे जाने में कितना समय लगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये समय हो गया उसका जाने का। वापस आने में कितना समय लगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब आने, ये जाने का समय, ये आने का समय, और टोटल समय वो कितना है, वो है 9 आवर्स, 9 घंटे। कर दो सॉल्व, एलसीएम, एलसीएम तो 100 आएगा इसका, 25 चौका 100, 4 बार कट गया, 20 पंजे 100, 5x और 4x कितने हो गए, 9x इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 900, 9 एकम, x बराबर 100 किलोमीटर आ रहा है ये तो। बिल्कुल सही आ रहा है, ये रहा ए ऑप्शन, 100 किलोमीटर हो गया जी। चलो आगे, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था, तो अध्यापक का वजन क्या है। ये हैं 22 छात्र, औसत कितना है 31, तो गुना कर लेते हैं, टोटल आ जाएगा। इसमें अध्यापक नहीं है, 22 एकम 22 का 2 हासिल लग गए 2, 22 तिया 66, 66 और 2 68, 682 किलोग्राम वजन है किसका, 22 छात्रों का। अब कह रहे हैं कि यहां से देखेंगे अध्यापक के वजन को शामिल करने पर, तो जब अध्यापक, ये 22 हैं, जब इसमें अध्यापक भी आ जाएगा तो कितने लोग हो जाएंगे, अब ये हो गए 23 जन, जिसमें 22 तो बच्चे हैं, एक अध्यापक है।
औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया, पहले कितना था 31, अब 32 हो जाना चाहिए, 1 किलोग्राम बढ़ गया, गुना करो 23 दूनी 46, 46 का 6 हासिल लगे 4, 23 ती 69, 69 और 4 73, अब वजन हो गया 736 किलोग्राम। तो पहले 622 तो है बच्चों का, और 736 जब है कि जब अध्यापक भी है, तो अब इसमें अध्यापक का वजन ही तो एक्स्ट्रा हुआ, घटाइए इसको, वो इनका अंतर ही अध्यापक का वजन है 6, 6 में से 2 गए 4, और जी यहां से हमने कितनी धाई तो ली ना, 73 में से 68 गए 5, तो जो अध्यापक है वो 54 किलोग्राम के हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। गुना भाग जोड़ना घटाना, गुना भाग जोड़ना घटाना, यही सब कुछ है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। 3 वर्ष 5 गुना, वह कितने वर्षों में, x वर्षों में 125 गुना होगी। तो यहां जो 125 है इसको इसमें तोड़ो आधार में, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 की पावर 3, और मैंने आपको कहा है कि जो घात होती है, घात की गुना पहले जो टाइम है, पहले टाइम में करें। तो घात है कितनी 3, पहला टाइम कितना है 3, इज इक्वल टू 9 ईयर्स लगेंगे, ये आंसर हो गया, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। करने का तरीका वेरी सिंपल, क्लास में देख सकते हैं सब पढ़ा रखा है। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में इतने इतने विकेट लिए, दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है। आपने सुना है मोड मीन मीडियन, तो ऐसे इसमें मोड बहुलक पूछते हैं, और जो बहुलक होती है सबसे अधिक अधिक बार आने वाला नंबर, आने वाली संख्या, देखो जल्दी कौन सी है। सबसे अधिक जो आया है 0 3 बार आया है, 3 एक बार ही है, 2 1 2 3 2 4 बार है, 1 2 3 5 3 बार है, 2 देखिएगा 2 4 बार दे रखा है, आंसर यही है। एक बार फिर देख लीजिएगा, 1 2 3 4, बस यही है, क्योंकि 4 बार आया इसलिए उसी को बहुलक बोलते हैं। यदि m माइनस एन इज इक्वल टू 11 हो और m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 141 हो, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम एन। यहां से देखेंगे सवाल, m माइनस एन इज इक्वल टू 11, होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों ओर, क्यों स्क्वायर प्राप्त करना है तो स्क्वायर तो तभी आ सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी बराबर 11 11 121। इसकी वैल्यू आपको दिख रही है कहीं बोर्ड पर, ये रही 141 माइनस 2m n इज इक्वल टू 121 माइनस 2m n इज इक्वल टू, अब ये यहाँ प्लस की संख्या है, उधर जाके माइनस की हो जाएगी। जब आप 141 में से 120 घटाएंगे तो 20 बचेंगे, बट किसके, माइनस के। इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेंगे 2m n बराबर, अब 2 से काट दो 10 बार, तो फाइनली हमारे पास इधर mn रह गया,
एम एन का मान ज्ञात कीजिए, 10 आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बोलो, कुछ आई बात समझ या नहीं आई आपको? ऐसे करेंगे भैया क्वेश्चन, सवाल ज्यादातर होते जा रहे हैं जनरली कैलकुलेशन के। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपए है, लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य है। आपकी वस्तु है 220 की और आप चाह क्या रहे हैं, 120 मिले। 12 दूनी 24 का 4 हासिल, 2, 12 दूनी 24 और 2, तो हमें इतने रुपए में उसको बेचना पड़ेगा, 264 रुपए में, तो 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब आ गया आपका। एक पाइप 10 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, दूसरा पाइप 12 मिनट में इसे खाली कर सकता है। यदि पाइपों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाता है, पहले पाइप से शुरू करने पर कितनी देर में टैंक भरेगा? चलो पहला पाइप मान लें हम ए, टंकी भरती है 10 मिनट में। बी 12 मिनट में खाली करता है, ये वाला जो है ये खाली कर रहा है। एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ गया 60, 10 छिक्का 60, 12 पंजे 60, ये 6 लीटर पानी प्लस करता है और ये तभी 5 लीटर पानी माइनस कर देता है, निकाल देता है। अब चलो पहला क्या लिखें, ए लिख देना। ए 1 मिनट में, पहले मिनट में 1 मिनट चलेगा, कितना पानी डालता है, 6 लीटर। बी अगले 1 मिनट में कितना पानी निकालता है, 5 लीटर। ये माइनस करता है, ये प्लस करता है। पहले मिनट में 5-6 लीटर पानी गया, अगले मिनट में 5 लीटर पानी निकल गया। कुल मिला के कितने मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट। और टंकी में पानी कितना है, 1 लीटर, क्योंकि 6 डाला था 5 निकल गया, तो 1 लीटर पानी है। 1 लीटर पानी आपका टंकी में 2 मिनट में रुकेगा। हमें पानी कितना चाहिए, 60 लीटर। तो इस 60 को एक, ये जो एक है इसको 60 के पास लेके जाने के लिए कितने की गुना करूं मैं यहाँ, 60 की। तो इधर भी 60 की करनी पड़ेगी। 60 दूनी, जब 120 मिनट हो जाएंगे इस काम को करते करते, तब हमारी टंकी में 60 लीटर पानी होगा। तो इसलिए 120 मिनट लग जाएंगे इस टंकी को भरने में, जब दोनों पाइप चलेंगे। ठीक है, देखो आगे। एक शंकु का वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसके आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो आयतन क्या होगा? पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, पाई आर एल, ये है। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 154 है। आधार का क्षेत्रफल मतलब, आधार का क्षेत्रफल तो वृत्त ही होगा ना, ये इसका जो क्षेत्रफल है ये, यानी कि इस वृत्त का वो 154 है। चाहिए क्या आपको, आयतन। आयतन का मतलब है हम चाहते हैं पाई आर स्क्वायर एच, यहां से आर निकालिएगा, यहां से इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, 22 सत्ते 154, 7 सत्ते 49, आर बराबर 7, आर बराबर 7 आ गया। जब आर बराबर 7 आ गया तो हमें पाई का मान 22/7, आर का मान 7, और अभी तो एच भी चाहिए भैया, बिना एच के थोड़ी निकलेगा, तो एच निकलेगा यहां से
एल निकलेगा यहाँ से तो, ओ तेरी का। अरे पहले एल निकालेंगे फिर एल से एच निकालेंगे। सवाल है तो ये तो गड़बड़ हो गया भाई, एक चरण में ये हो गया। पाई का मान 22/7, आर हो गई 7 और एल और बराबर 550। 7 से 7, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 से ये कट गया 25, एल बराबर आ गया 25। अब एल आ गया, अब भी सवाल ना हुआ, क्योंकि हमें तो एल चाहिए ही ना, क्या चाहिए, एच चाहिए। और एच जब निकलेगा जब आपके पास में आर के और एल के मान होंगे। अब तिर्यक ऊंचाई वाला फॉर्मूला, एक सवाल दिया है जितने शंकु के फॉर्मूले होते हैं सारे अप्लाई हो जाएंगे। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पहले दिख रहा है भैया ये, आर स्क्वायर। एल का मान है 25, तो 25 का वर्ग में डायरेक्ट कर रहा हूँ 625। एच स्क्वायर पता नहीं है, आर का मान है 7 7 7 49। 49 यहाँ जुड़ रहे हैं, इधर आके घटेंगे। बराबर में बचेगा एच का स्क्वायर, ये बच गया। इधर लिख देते हैं 625 में से 49 गए, 15, 15 में से 6, यहाँ हो गए 63, 557 बच गए, 576 बराबर एच का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट होगा, और ये होता है 24 24 हम 576। एच का मान 24 आ गया, तीसरी वैल्यू यहाँ आ गई, ये तीसरी वैल्यू आ गई। यार हद है, 22/7। अब आयतन निकालना है, हम यहाँ आ गए, हम आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। आर स्क्वायर 7 7 49 इंटू एच है 24, कर लीजिए सॉल्व। 7 7 49, 22 7 154 गुना 24, 24 चौका 96, 96 में आ गया 6। आंसर तो ये रहा, और कहीं है ही नहीं, इकाई का अंक 6 इसमें ही आ रहा है, पर करे लें जब यहाँ तक इतनी मेहनत कर ली तो। 24 चौका 96 का 6 हासिल लगे 9, 24 पंजे 120, 120 और 9, तो 129 का 9 का आवेगा इसमें तो ना भाई, गलत तो ना है। 24 चौका 96, अरे 1/3 कौन करेगा, फॉर्मूला गलत है ये, इसलिए गलत आ रहा। देखो भैया सही करियो, बाकी तो गलत ना कहीं। यहाँ 1/3 रह गया, 1/3 भी तो होता है शंकु में। पाई आर स्क्वायर एच तो बेलन का हो जाएगा, चलो वो तो पता लग ही जाता। अच्छा अगर ऑप्शन होता गड़बड़ तो फिर गलत हो जाता, हमारे मामला बिगड़ जाता भाई। 3 अट्ठे 24, अब आ जाएगा 22 गुना, और जी या सीधा वहीं कर लो, 22, 22 7 154 गुना 8, गलत हो गया था, ये मिटा देते हैं, ये नहीं आएगा। 1/3 रख लेना, 8 चौक 32 का 2, 2 तो अब सब में ही है, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 15 अट्ठे 120 और 3, ये सेंटीमीटर क्यूब है कहीं ये, 1200, ये रसी ऑप्शन ये आएगा भाई। ऐसे हो जाता है सारा, पूरा का पूरा सवाल ही बिगड़ जाता कि कैसे गड़बड़ हुआ है। 1/3 होता है शंकु के आयतन में, ठीक है। आयतन का पूरा वक्र पृष्ठ ये रहा, नीचे का स्क्वायर ये रहा, और एल का ये रहा, ऐसे निकलेगा पूरा क्वेश्चन, एक ही सवाल नहीं। ये देखिएगा, एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 84 है, परिमाप है 84। चलो कम से कम इन्हें ये तो है कि रट्टा मार नहीं है यहाँ सौदा, रट्टा मार होता तो गलती किया होगा, है भैया जो भी आपके सामने है। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, लंबाई और चौड़ाई जोड़ दें
तो 42 होनी चाहिए। इसका क्षेत्रफल 432 है, लंबाई गुना चौड़ाई 432 है। चाहिए क्या भैया? इसके विकर्ण की लंबाई चाहिए। विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये विकर्ण होता है। तो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करना दोनों ओर, देखते हैं काम होता है या नहीं होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी इज इक्वल टू 42 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16, 1 17, स्क्वायर ही हो गया। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, एल बी की वैल्यू यहां से लेके आ रहे हैं, बराबर 1764। ये हो गया। ये यहाँ संख्या प्लस की है, उधर जाके माइनस होगी। 4, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6 और 2 चौक 8, ये 864 माइनस कर दो, 0 0 9। अब हमारे पास बचा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 900। तो ये थोड़ी होता है डायगोनल आयत का, ये होता है, यानी कि इस पे अंडर रूट होल लगेगा। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ रख दें और अंडर रूट लगा दें तो इज इक्वल टू में 30 30 900, यह आपका 30 मीटर बैठना चाहिए। ये आंसर है भाई। अच्छे सवाल है दोनों ही, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई साहब। पूरी पढ़ाई एक तरफ और ये बाद के 2-3 क्वेश्चन एक तरफ, ठीक है। अब आप देखिए आप कितना इसमें कर सकते हैं। 19 क्वेश्चन है और भी है भी। अच्छा, ये तो कठिन से लग रहा है। ये बढ़िया सवाल है यार। 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे जाते हैं और 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच, पहले यहाँ का हिसाब देख लें। 100 संतरे 400 रुपीज में, तो एक संतरा कितने में आया? अरे लाभ हानि में क्या है कि जो लाभ हानि एक पे होगी वही टोटल पे होगी। 400 अपॉन 100 के हो गया क्रय मूल्य 4 रुपए एक संतरे का। बेचे कितने हैं आपने? 12 संतरे 12 संतरे आप बेच रहे हैं, मतलब प्रति दर्जन 60 रुपए में। तो प्रति दर्जन का मतलब हो गया 12 हो गए ना प्रति दर्जन में, तो 12 संतरे आप 60 रुपए के बेच रहे हैं। तो एक संतरा 60/12, 12 पंजे 60, वी हो गया 5 रुपए। खरीदा था 4 में, एक संतरा बेच दिया 5 में, तो हमें लाभ हुआ 1 रुपए का। लेकिन इसको चाहिए लाभ, 1 रुपया बचा गुना 100 और बटे में 4, 25 चौका 100। 25% लाभ हमें हो गया, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर है बी सी। अच्छा, दोनों सेम लिख रहे हैं भाई, ये भी 25% लाभ है, ये भी 25% लाभ है। कोई सा मैं कहूँ मन की, दोनों यही आगे, दोनों में गलती होगी कहीं हानि होगा एक जगह। ये सवाल है। ये भी नहीं कह सकते आप कठिन क्वेश्चन नहीं कराते, और ये भी नहीं कह सकते कि आसान क्वेश्चन तो एक भी नहीं होता है। पेपर जो आता है ऐसे ही आता है, मॉडरेट लेवल होता है, थोड़ा कठिन थोड़ा आसान। तो इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, सब के सब करके देखिए और जरूर बताइए कितना आता है। अनुमति दें, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।